ओके स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और नाम तो आप सभी जानते ही हैं, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, तो क्लास 10th का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th, इसमें हम बात करेंगे सब्जेक्ट फिजिक्स। ओके, एंड सब्जेक्ट फिजिक्स में भी जो हमारा एक चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ओके, इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि इस बार आपका जो सिलेबस है वो 25 to 30% उसको रिमूव कर दिया गया है। ओके, तो इस चैप्टर में से आपका जो ह्यूमन आई है ना, रिलेटेड टू ह्यूमन आई, इट्स डिफेक्ट एंड करेक्शंस। ओके, इनको रिमूव कर दिया गया है, तो इनको हमें स्टडी नहीं करना है। ओके, तो जो हमारा टॉपिक हमें स्टडी करना है हमको यहाँ पे उसको लिख लेते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इस चैप्टर के पहले भी आपने स्टडी किया होगा, बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना। किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में किस टाइप से रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, बट यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ओके, प्रिज्म के द्वारा आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। इसमें आपको डिस्पर्जन भी पढ़ना है। ओके, डिस्पर्जन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। इसके अलावा स्पेक्ट्रम है ना, बैंड स्पेक्ट्रम उसको बोलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्रिज्म। प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास और मीडियम। ओके, प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, और इसको हम कह सकते हैं ग्लास। ठीक है, इट हैज टू ट्राइंगुलर, ओके, ट्राइंगुलर बेसेस या सरफेसेस हम बोल सकते हैं इसको बेसेस, एंड 3 रेक्टेंगुलर lateral bases. Okay, so the prism is a transparent medium of glass. It has 2 triangular bases and 3 rectangular bases. Okay, so हम यहाँ पे ट्राई करते हैं to draw the prism. Okay, ओके, इसे ड्रॉ करने के लिए हमें पेंसिल का यूज करना चाहिए, बिकॉज ये हमें प्रैक्टिस से हम इसको सीखेंगे। ओके, ठीक है, सो हमें काउंट करना है। क्या काउंट करना है आपको? हमें यहाँ पे काउंट करना है किसमें 2 ट्राइंगुलर बेस है एंड 3 रेक्टेंगुलर बेस है। ओके, फर्स्टली 2 ट्राइंगुलर बेस। ओके, सो द फर्स्ट ट्राइंगुलर बेस एंड दिस इज द सेकेंड ट्राइंगुलर बेस। ठीक है, नेक्स्ट 3 रेक्टेंगुलर बेस, this is first rectangular base, second and third. So we have a prism is a transparent medium or a glass. It has 2 triangular bases and 3 rectangular bases. Okay, इससे हम यदि फ्रंट से हम देखते हैं, जब भी हमें कोई भी इससे हमें डिस्पर्जन फाइंड करना हो या रिफ्रैक्शन फाइंड करना हो, उस कंडीशन में हम इसको डायरेक्टली जब सीन करते हैं या किसी पेपर शीट पर इसको रखते हैं तो ये हमेशा दिखाई देता है। ठीक है, इसके जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, ट्राइंगल्स में फॉर्म होते हैं। ओके, तो ये तो हो गया आपका क्या, ठीक है, प्रिज्म। ठीक है, सेकेंड है आपका प्रिज्म के बाद हम बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, एंगल ऑफ डेविएशन
क्या होता है, तो एंगल ऑफ डेविएशन के लिए आपको एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, ये भी हमें फाइंड करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो हमारे दिस इज अ ट्राइंगल, a ray of light means sunlight, okay, a ray of light incident on the surface AB, okay, sunlight ray of light incident on surface AB of a prism, okay। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि ये एक ग्लास है या ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। तो ग्लास या ट्रांसपेरेंट में जब भी कोई रे इंसिडेंट होती है तो वहां पर उसका क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ओके, तो रिफ्रैक्शन कैसे होगा, यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ओके, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर, ओके, टू द सरफेस ए बी, है ना। ओके, तो यहाँ से रे को जाना चाहिए था, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म्ड होगा, उस एंगल को नाम देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। रे रिफ्लेक्ट होगी, रे को जाना था इस डायरेक्शन में, है ना, रे जा रही थी कहाँ पे, इस डायरेक्शन में, अलोंग दिस डायरेक्शन, बट उसके पाथ में क्या आ गया, एक प्रिज्म आ गया। प्रिज्म आने की वजह से क्या हुआ, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, डिवेट हो जाएगी। ओके, तो रे जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, जाना चाहिए था इस डायरेक्शन, बट रे जा रही है इस डायरेक्शन में। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखिए अब रे रेयर टू डेंसर जा रही है, इसलिए डेविड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, जब ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो यहाँ पे वापस से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, बट यहाँ पर जो कंडीशन होगी वो कंडीशन होगी डेंसर टू रेयर, मीन्स ग्लास टू एयर। ओके, तो व्हेन लाइट ट्रेवल डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स और डेविएट, ओके, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, तो फर्स्टली वी हैव ड्रॉ अ नॉर्मल, दिस नॉर्मल, ओके, नेम दे सकते हैं आप इसका, दिस नॉर्मल नेम इज एन एंड एम। ओके, तो इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, ठीक है, अलोंग दिस डायरेक्शन, बट क्या होगा, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। ओके, तो ये चली जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको आप बोल रहे हो इंसिडेंट रे। ओके, आई क्या है, आई इज इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देंगे उसको, या इंसिडेंट एंगल, ठीक है। ए इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, ओके, इसे कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक एंगल फॉर्म्ड होगा आर, के एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे आपकी, बस इसे हम क्या कहेंगे, इस रे को क्या कहेंगे, ठीक है, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे एंड इट इज कॉल्ड इमर्जेंट रे एंड दिस एंगल ई इज कॉल्ड इमर्जेंट एंगल, ओके, इट इज कॉल्ड इमर्जेंट एंगल, ठीक है। तो प्रिज्म की ये स्पेशलिटी होती है कि कोई भी रे जब प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है तो आपका लेंस जो होता है वो भी रिफ्लेक्शन करता है एंड प्रिज्म भी रिफ्लेक्शन करता है। लेंस भी टू सरफेस से रिफ्लेक्शन करता है, बट हम 10th स्टैंडर्ड में उसको यही कंसिडर करके चलते हैं कि हम डायरेक्टली वन सरफेस से उसका जो हो जाता है रिफ्लेक्शन हो जाता है, लेकिन उसको अगर देखा जाए तो टू सरफेस से वो रिफ्लेक्शन करता है। तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है कंपेयर टू प्रिज्म इज लेस, ओके, मीन्स जो प्रिज्म होता है वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है, लेंस कम रिफ्लेक्शन करता है। रिफ्लेक्शन दोनों करते हैं, लेंस भी करता है, प्रिज्म भी करता है, ठीक है, बट जो लेंस होता है उसका जो डेविएशन होता है वो लेस होता है एंड प्रिज्म का डेविएशन ग्रेटर होता है ना। किसी भी इंसिडेंट रे को कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर ग्रेटर डेविएट करता है, ग्रेटर बेंड करता है, तो वो होता है आपका प्रिज्म, ठीक है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है ना, बहुत सारी फिनोमिनास होती है जिनका यूज डेली लाइफ में भी हम देखते हैं, ठीक है। या जो अगर ये सनलाइट है इस पर इंसिडेंट होती है तो ये से 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता है, ओके। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, ठीक है,
तो एंगल ऑफ प्रिज्म, द एंगल बिटवीन टू लेटरल फेसेस, ओके, एंगल बिटवीन टू लेटरल फेसेस, टू लेटरल फेसेस के बिटवीन का जो एंगल है, ओके, वी नो दैट द रेक्टेंगुलर बेसेस इंक्लाइन टू ईच अदर, ओके, रेक्टेंगुलर बेसेस होती है जो इंक्लाइन करती है एक दूसरे को, क्या करती है, मतलब एक दूसरे पे इंक्लाइन होती है। अब कितने एंगल पे इंक्लाइन होती है, तो मेनली 60 डिग्री पर वह इंक्लाइन होती है, ओके, आपको याद रखना 60 डिग्री पर इंक्लाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर टू रेक्टेंगुलर लेटरल फेसेस के बिटवीन में जो एंगल फॉर्म्ड होता है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन अभी फॉर्म्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, ओके। अगेन आई विल रिपीट इट, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन में ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द इंसिडेंट रे, ओके, this path is incident ray, okay, emergent ray produce back, okay, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल फॉर्म्ड होगा एंगल ऑफ डेविएशन, या हम इसको एंगल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। डेल्टा से भी करते हैं इसको एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। मीन्स ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन ये बता रहा है कि जो इनिशियली इंसिडेंट रे थी, यानी कि, है ना, इनिशियली इंसिडेंट रे थी, वो कितना बेंड हुई है, तो वो एंगल डी बेंड हुई है, एंगल डी उसका डेविएशन हुआ है, ठीक है। तो एंगल डी जो है यहाँ पे वो किन किन के बिटवीन में फॉर्म्ड हो रहा है, तो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ओके। तो ये हो गया आपका प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ABCD, ओके, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ओके, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, तो वेन अ वाइट लाइट, ओके, वाइट लाइट, ये आपकी वाइट लाइट, इसका एक और नाम है, ओके, क्रोमेटिक लाइट, when a white light incident on the surface AB of a prism, okay, split in their component colors, okay, splitting in their component colors, how much colors, और से how many colors, there are 7 colors, ओके। तो फर्स्ट सरफेस है, ये भी डिस्पर्जन करेगी, और सेकंड सरफेस है वो भी डिस्पर्जन करेगी, ठीक है। यहाँ पर एक स्क्रीन रख देंगे हम, ओके, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। आप जब इन्हें बनाएं तो आपको विद द हेल्प ऑफ स्केल ही इसको बनाना है, ओके। तो देखिए, जब भी व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है प्रिज्म पर, तो लाइट होनी चाहिए आपकी क्रोमेटिक, ठीक है। क्रोमेटिक लाइट जो होती है वो 7 कलर्स से मिलकर बनी होती है, ठीक है। वो 7 कलर्स, जब लाइट किसी भी क्रोमेटिक लाइट जब किसी भी प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है, तो अपने 7 कलर्स में वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो 7 कलर्स में जो स्प्लिट होती है, तो फर्स्टली वो फर्स्ट सरफेस से होती है और सेकंड से भी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेकंड से होगी या फर्स्ट से होगी, ठीक है, दोनों से होगी, फर्स्ट से भी होगी और सेकंड से, ठीक है। मीन्स स्प्लिट होने का वर्क जो है वो तो फर्स्ट से हो ही जाता है, बट ये सेकंड वाली सरफेस उनको और रेयर कर देती है ना, उनको और दूर दूर कर देती है, ठीक है, ओके। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कलर्स, इट इज a skin of white color, okay, white skin, ठीक है। Vibgyor, okay, V for violet,
इंडिगो, B for blue, okay, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red. ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो डेविएशन होता है ना, जो रे सबसे ज्यादा डेविएट होती है ना, सबसे ज्यादा जो डेविएट होती है वो होता है वायलेट कलर। ओके, सबसे ज्यादा डेविएशन होता है वायलेट कलर का, एंड सबसे कम जो डेविएशन होता है, मीन्स कहना चाहिए लीस्ट डेविएट रेड कलर। ओके, एंड मोस्ट डेविएट वायलेट। ओके, डेविएशन होता क्यों है ना, व्हाट इज द कॉज ऑफ डेविएशन या डिस्पर्जन। ठीक है, इनका जो डिस्पर्जन हो रहा है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ डेविएशन, तो ये क्यों होता है। ठीक है, तो ये इसलिए होता है कि जो 7 कलर्स हैं, यानी कि 7 कलर्स की जो लाइट है वो रेयर मीडियम, मीन्स कहना चाहिए वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में तो सेम स्पीड से ट्रेवल करती है, बट जैसे ही किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में कोई भी सब्सटेंस हो, है ना, किसी भी टाइप का सब्सटेंस हो, अगर वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंसिडेंट हो रही है, तो उनकी वेवलेंथ जो होती है वो डिफरेंट होती है ना, डिफरेंट वेवलेंथ होती है। ओके, और उनकी स्पीड भी क्या जाती है, चेंज होती है। ओके, तो सबसे ज्यादा स्पीड जो होती है और वेवलेंथ होती है वो रेड की होती है, इसलिए इसका डेविएशन सबसे कम होता है। ठीक है, लीस्ट डेविएशन होता है उसका ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। तो वॉयलेट जो होता है ये कलर, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है ना, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में। वैक्यूम में तो सभी की सेम रहेगी, बट जैसे किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में ये एंटर्ड होंगे, तो आफ्टर रिफ्रेक्शन के बाद क्या होगा, वहाँ पे इसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है ना, तो इसकी स्पीड भी कम होती है, इसलिए ये इसका जो डेविएशन होता है वो सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स से पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स के अंदर जो एटम्स रहेंगे, उन एटम्स से जब ये कोलिजन करेंगे तो इनकी स्पीड पर डिपेंड करेगा, इनकी वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा कि किसका डेविएशन ज़्यादा होना है, किसका कम होना है। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ओके, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट किसे कहेंगे, तो इसके लिए हम बोलेंगे द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट। ओके, द बैंड ऑफ द कलर कंपोनेंट, ये जो पूरा एक बैंड यहाँ पर इस स्क्रीन पर ऑब्टेंड हुआ है। ठीक है, बैंड ऑफ कलर। ओके, बैंड ऑफ कलर, तो इस बैंड ऑफ कलर को हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। ओके, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम बैंड ऑफ द कलर कंपोनेंट ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ओके, तो फिनोमेना जो है हमारी यहाँ पर कंप्लीट हुई। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म से कैसे रिफ्लेक्शन होता है, तो हमने देखा वहाँ पे एक एंगल हमें ऑब्टेंड हुआ बिटवीन टू इंक्लाइंड सरफेसेस। ओके, टू ईच अदर एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, सेकेंड वहाँ पे हमने देखा कि बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, है ना, उन दोनों के बिटवीन में जो एंगल फॉर्म होता है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। वो वही बताता है कि कितना डेविएशन थ्रू द प्रिज्म, है ना, लाइट रे का जो डेविएशन हुआ प्रिज्म के थ्रू वो कितना हुआ। ओके, फिर आपका था डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट का अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाना, है ना, मतलब जिन कलर्स मिलकर ही बनी हुई है उनमें स्प्लिट हो जाना डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपका कहलाता है। ठीक है, उसका स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कैसे कहते हैं, तो जो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के कलर व्हाइट स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, व्हाइट स्क्रीन पर जो मिल रहे हैं, ठीक है, उसका एक बैंड हमें ऑब्टेंड होता है, उस बैंड को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्रिज्म से रिलेटेड जो मेनली जो टर्म्स है वो तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बट अब इनका जो यूजेस है ना वो हमको पढ़ना। तो अब देखिए इनसे रिलेटेड नोट्स जो है इसी वीडियो में, ठीक है, इसी वीडियो में आप आगे बने रहिए। देखिए इसमें लास्ट में मैंने कुछ 2 या 3 पेजेस के नोट्स अवेलेबल किए हैं आपके लिए, तो वो नोट्स आप नोट कीजिए और बहुत ही ईजी वे में। ओके, ठीक है, थैंक यू।